ओके, क्या बोल रही है? नेम द फॉलोइंग, इनके नाम लिखना है खाली। अच्छा ठीक है, सबसे पहला कौन है? CO2। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये तो अपना कार्बन है, राइट? ये कौन है अपना? कार्बन। अब यहाँ पे एटम्स कितने हैं? एटम्स कितने हैं? दो है। दो एटम्स के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है डाई। दो एटम्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है? डाई वर्ड यूज होता है। ठीक है। और ये ऑक्सीजन है, राइट? अब ऑक्सीजन का आयन होगा ये। ओके, तो आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन को हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड। ओके, तो पूरा नाम क्या होगा फिर इसका? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? डाई क्यों? क्योंकि दो यूज कर रहे हैं, दो ऑक्साइड यूज कर रहे हैं। करेक्ट, दो ऑक्सीजन के एटम्स है तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब NO2 की बात करते हैं, क्या NO2 भी ऐसा ही होगा? हाँ, NO2 भी ऐसा ही होगा। देखो भाई, वो N का मतलब क्या है? N का मतलब क्या है? N का मतलब है नाइट्रोजन। करेक्ट। और ये आपके टू का मतलब क्या है? टू का मतलब है डाई, बराबर है। और ये O का मतलब क्या है? O का मतलब है ऑक्साइड, डाइऑक्साइड। ओके, सो दैट विल बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद है SF6। अब ये SF6 क्या है भाई? देखो, S का मतलब तो वो समझ में आता होगा। S का मतलब तो समझ में आता होगा ना, सल्फर। तो सल्फर। अब सल्फर के ना बहुत सारे स्पेलिंग्स है, SULFUR। अभी देखो मैं टाइप करके बताता हूँ आपको। ठीक है। मतलब इसको गलत पकड़ रहा है, इसको सही पकड़ रहा है। तो कुछ बुक्स में SULPHUR है, SULFUR भी है। और दोनों में से कुछ भी चलता है, इज ओके। दोनों दोनों सही है। SULPHUR भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप सपोज SULFUR भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है व्हेन यू आर राइटिंग। हाँ, लेकिन अगर आप बुक की बात कर रहे हैं कि सपोज अपने बुक में क्या क्या है, या फिर व्हाट इज इट गिवन, तो बुक में जो सल्फर का वर्ड यूज किया गया है तो वो है SULFUR। ठीक है, अपने बुक में क्या वर्ड यूज किया गया? SULFUR, तो अपन भी वही लिखेंगे, SULFUR। ठीक है, इस वर्ड को प्रेफर करेंगे। हालांकि ये वर्ड स्पेलिंग भी करेक्ट है, एज यू कैन सी। कोई उसने एरर ही नहीं दिया डिक्शनरी ने, तो ये वर्ड एक्चुअली करेक्ट है। अब बात करते हैं 6 नंबर वाले की। ये 6 नंबर वाले की बात करते हैं। 6 मतलब क्या होता है? 6 मतलब होता है हेक्सा। 6 मतलब क्या होता है? हेक्सा। 6 मतलब क्या? हेक्सा मतलब 6 है बोल के, हेक्सा। और ये एफ मतलब कौन है? फ्लोरीन। लेकिन ये आयन है ना, ठीक है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? फ्लोराइड बोलेंगे, फ्लोरीन नहीं बोलेंगे। एज इट इज आयन, तो अपन उसका नाम क्या रखेंगे? फ्लोराइड। ओके, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा सल्फर। सल्फर। सल्फर क्या? हेक्सा क्लोराइड। हेक्सा, सॉरी, फ्लोराइड, फ्लोराइड, हेक्सा फ्लोराइड। ये समझ में? हेक्सा क्यों? क्योंकि 6 है। और फ्लोरीन यहाँ पे आयन के फॉर्म में होगा ना, तो आयन के फॉर्म में होगा इसलिए चार्ज होगा, तो इसलिए अपन उसको लिख रहे हैं फ्लोराइड, फ्लोरीन नहीं लिख रहे। अब लास्ट वाला है, दैट इज PCl3। PCl3। अब P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है फॉस्फोरस, बराबर है? P का मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस। ये 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है 3 एटम्स है, राइट? 3 के लिए जो वर्ड है हमारे पास वो है ट्राई। ट्राई, ट्राई। और टी, ये Cl मतलब कौन है? तो क्लोरीन है। क्लोरीन नहीं लिख सकते क्योंकि वो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो अपन वहां पे लिखेंगे क्लोराइड। ओके, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। करेक्ट। तो पूरा नाम क्या हो गया इसका? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप दो इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? दो एटम्स को यूज करते हैं तो उसको डाई यूज करना है। अगर आप 3 एटम्स को यूज करते हैं तो आपको जो वर्ड यूज करना है वो ट्राई है।
एंड अगर आप 6 एटम्स को यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हेक्सा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। क्या यूज करना है, 2 यूज करे तो डाई, तो 2 यूज करे थे उन्होंने तो डाई लिख दिया अपन ने। और ट्राई यूज करते हैं, अगर 3 एटम यूज करते तो ट्राई यूज करना है, 3 एटम यूज करते तो ट्राई यूज करना है। और अगर 6 यूज करते हैं एटम्स आप, तो आपको हेक्सा लिखना है। तो 6 एटम्स यूज करते तो क्या लिखना है, हेक्सा लिखना है। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी रिटन हियर।